Ramanuja, Jaya Jaya 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 Ramanuja. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I request G.R. Swami to virtually invite and welcome Honorable the Home Minister through Purna Kumbha Swagatam. Vedagoshti. I have much pleasure in welcoming the distinguished guests for today's events. Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah Ji. Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha Ji. I now request Honorable the Union Home Minister, Shri Amit Shah Ji, to unveil the Statue of Peace virtually and declare it open.
गुरुदेव श्री यतिराजा जीयर स्वामी जी, भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री मान अमित शाह जी, इस समारोह में उपस्थित सभी विशिष्टजन, देवियों, सज्जनों तथा वर्चुअल माध्यम से देश और दुनिया से जुड़े हुए सभी बहनों भाइयों, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति इस भव्य स्टैच्यू ऑफ पीस के वर्चुअल अनावरण के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के लिए उत्साह, प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करेगी। मित्रों, सूर्यावर शिव मंदिर में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस विशाल भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ पीस के जरिए कश्मीर घाटी विश्व को आज शांति, सद्भावना, सर्वपंथ संभाव का संदेश दे रही है। मैं स्वामी जी के प्रति हृदय से और आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मंदिर तथा यात्री भवन के रेस्टोरेशन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है। यह सिर्फ जगत गुरु की एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि जगत गुरु की ही तरह समस्त अस्तित्व की व्यापकता का भी प्रतीक है। यह उस समन्वय का भी प्रतीक है जिसे आधार बनाकर विशिष्टाद्वैत दर्शन की स्थापना जगत गुरु ने की थी और मानवता को चित्त, अचित्त तथा ब्रह्म की प्रामाणिक झलक दिखाई थी। भक्ति मार्ग का जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, उसका एक ही उद्देश्य मुझे समझ में आता है, और वह है स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति का उत्थान करके सामाजिक जागरूकता का अनवरत बढ़ोतरी हो, इसका प्रयास करते रहना। मैं समाज के सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता के उत्प्रेरक के रूप में भी जगत गुरु के योगदान को देखता हूँ। सामाजिक जागरण के लिए उन्होंने जो आह्वान किया था, न जाति कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतवः, अर्थात जाति नहीं वरन गुण ही कल्याण का प्रमुख कारण होता है। और मैं मानता हूँ उनके इस आह्वान ने एक नए सामाजिक विचारों को जन्म दिया। जगत गुरु ने अपने दर्शन के द्वारा करुणा, सेवा, शांति और सुखमय तत्वों के समायोजन को प्रकट किया, और प्राचीन काल से उनकी वाणी संपूर्ण जल, थल, नभ में शांति स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित करती रही है। इंसान अपने अच्छे कामों से ऊपर उठता है, और मैं मानता हूँ हर इंसान में संभावना है कि अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करके स्वयं तथा समाज का उत्थान कर सकता है। जम्मू कश्मीर में कई दशकों तक सर्वधर्म समभाव, शांति एवं करुणा के आदर्शों को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी। भारतीय ऋषियों, सूफियों की शांति, समानता, आपसी भाईचारे के दर्शन से समाज को बांधे रखने वाले धागे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई। लेकिन अगस्त 2019 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने समन्वय, आपसी भाईचारे, सहनशीलता की परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित किया है और जम्मू कश्मीर की सोई हुई ऊर्जा को फिर से जागृत किया है। इसे मैं एक सुखद संयोग कहूँगा कि जगत गुरु की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष फरवरी में किया था, और श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम सबके सामने हुआ है। श्रीनगर सूर्य की नगरी और संपूर्ण जम्मू कश्मीर जीवंत शारदा पीठ है। आज विश्व के अस्तित्व के सामने अनेक समस्याओं के बादल मंडरा रहे हैं, और लोगों के चिंतन में आज जगत गुरु के माध्यम से जीवन मूल्यों का संदेश मैं समझता हूँ अत्यंत प्रासंगिक है। और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा संदेश आज कश्मीर घाटी से जा रहा है, जिसने दशकों तक हिंसा को झेला है और उसकी व्यर्थता को स्वयं महसूस किया है।
शांति ही जीवन का सार है। यही बात व्यास जी ने महाभारत में कही थी और इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं सर्वभूतेषु संयमः अहिंसा, अर्थात किसी भी इंसान के प्रति संयम रखना, असत्यवादी प्रवृत्तियों को रोकना तथा सभी के साथ मित्रता का व्यवहार रखना ही अहिंसा है और यही शांति तक पहुंचने का मार्ग भी है। और मैं मानता हूं शांति की स्थापना, समाज की प्रगतिशीलता के लिए किए जा रहे प्रयास किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकते, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति का आंदोलन है। इसी ध्येय से जगत गुरु ने कश्मीर की भी यात्रा की थी। मेरे पूर्व अभी बताया गया, जब वो अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री भाष्य पर काम कर रहे थे तो उन्हें बोधायन वृत्ति पढ़ने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी जो कश्मीर के राजा की लाइब्रेरी में थी। अपने शिष्यों के साथ जगत गुरु ने उस समय श्रीरंगम से कश्मीर की कठिन यात्रा की और राजा ने उनका स्वागत भी किया। वापस जाकर उन्होंने श्री भाष्य की रचना की और 2 साल बाद फिर कश्मीर वापस आकर उन्होंने राजा को श्री भाष्य पुस्तक का उपहार दिया। ये कश्मीर का संपूर्ण भारत के साथ सदियों का अटूट संबंध है, जो अध्यात्म हमारी सांस्कृतिक धरोहरों में अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि जब लोग मिलते हैं तभी समाज का निर्माण होता है और इसलिए जगत गुरु हर एक व्यक्ति के सच्चरित्र की बात करते थे ताकि एक अच्छा समाज विकसित हो सके और एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो। और इसीलिए अपने दर्शन में जगत गुरु ने नर सेवा को भी सर्वोच्च स्थान दिया। श्री भाष्य में उन्होंने लिखा है, शुद्ध अवस्थ एव ही प्रत्यगात्मा, जीवात्मा से अलग किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है और शुद्ध अवस्था वाला जीवात्मा ही परमेश्वर के अनेक नामों से उल्लेख्य है। जगत गुरु ने सदियों पहले जिस प्रकार समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और जड़ता के विरोध का बीड़ा उठाया था एवं समाज तथा राष्ट्र की उन्नति के पक्षपात रहित व्यवस्था की हिमायत की थी, उनके दर्शन की वही आत्मशक्ति लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करती रहेगी। इतनी सदियों के बाद भी आज कश्मीर घाटी में जगत गुरु की प्रतिमा की स्थापना के साथ नई पीढ़ी को उस संबंध, उस दर्शन के बारे में भी पता चलेगा जो अटूट है तथा जो ये संदेश देता है कि मानवीय गुण के साथ ही सच्चा विकास हमारा संस्कार रहा है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी तथा ज्ञान और भाव का समन्वय ही प्रगतिशील समाज की सही पहचान होती है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक आदिवासी तथा अनेक वंचित लोगों के साथ अनेक प्रकार का भेदभाव हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक समतामूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है और यही तो रामानुजाचार्य जी चाहते थे। मैं समझता हूं सुधारों का ये एक ऐसा पहलू है जो लाखों लोगों की जिंदगी संवार रहा है, उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान दे रहा है। हमारे ऋषियों, मनीषियों ने, सूफी फकीरों ने जन जन को जीवन के हर एक पहलू से परिचित कराया है। सभी पंथों का एक ही लक्ष्य था, अपनी जड़ों से जुड़कर प्रगतिशीलता के मार्ग पर चलना। मुझे लगता है कि समाज में रहते हुए उसकी एकजुटता बनाए रखना और लगातार सुधार करने का जो दर्शन है वही भारत की एकता एवं अखंडता को मजबूत करता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हजारों साल पुराने वह दर्शन आज राष्ट्र एवं समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा है और लोगों के विचार एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन भी ला रहा है। जगत गुरु की प्रतिमा को मैं जम्मू कश्मीर के प्राचीन दर्शन, जीवन मूल्यों का पुनर्जागरण का प्रतीक भी मानता हूँ। मेरा विश्वास है कि स्टैच्यू ऑफ पीस घाटी के वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा शांति, आदर्श और सद्भाव तथा उन मूल्यों को जीने की प्रेरणा देगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के दर्शन को स्टूडेंट्स तथा युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहा है। मैं पुनः भारत के सम्माननीय गृह मंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं तथा उन्हें भरोसा देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में एक समृद्ध, प्रगतिशील तथा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम सब अनवरत प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
I now request Honorable the Home Minister Shri Amit Shah ji to address the audience. आज इस महत्वपूर्ण और पवित्र कार्यक्रम के अवसर पर परम पूज्य जीयर स्वामी जी के चरणों में मैं सिर्फ प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित स्वामी जी के साथ जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर सुशासन के नए उदाहरण गढ़े हैं, ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी आज के कार्यक्रम में फिजिकली और वर्चुअली उपस्थित रामानुजाचार्य के सहस्त्रों अनुयायीगण, आज मुझे बहुत आनंद है कि श्रीनगर कश्मीर में रामानुजाचार्य के संगमरमर से बनी शांति प्रतिमा का अधिष्ठापन करने का सौभाग्य आज जीयर स्वामी जी के तत्वाधान में मुझे मिल रहा है। मित्रों, भारत हमेशा से हर युग में जब जब भी समाज को जरूरत पड़ी, जब जब भी समाज के अंदर सुधारों की जरूरत पड़ी, कोई न कोई महान संत ने, कोई युग पुरुष ने आकर भारत को सच्चा रास्ता दिखाने का काम किया है, समाज को सच्चे रास्ते पर ले जाने का काम किया है। और हमारे आंतरिक प्रकाश की जब जब जरूरत पड़ी तो संत परंपरा से एक सूर्य हर समय पर, हर युग में उदय हुआ, जिसने फिर से हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा को युगों युगों तक आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य का जन्म भी और उद्भव भी ऐसे समय पर हुआ जब हमें इस देश को एक इसी प्रकार के महापुरुष की जरूरत थी। आज मैं इस अवसर पर सबसे पहले भगवत रामानुजाचार्य जी के जीवन को, उनके कर्तृत्व को और उनके व्यक्तित्व को बार बार नमन कर प्रणाम करना चाहता हूं। आदि शंकर के सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत को जोड़ने के बाद समाज जब फिर से भटकाव में आने लगा था, सामाजिक एकता समाज की खंडित होने लगी थी, अनेक प्रकार के कुरिवाजों से समाज ग्रसित होने लगा था, तब पुनः विधाता ने भारत को भगवत रामानुजाचार्य के रूप में एक महापुरुष के रूप में भेजकर वैष्णव मानव धर्म को उसके मूल के साथ जोड़ने का एक महान कार्य उनके हाथों से कराया। 2017 में भगवत रामानुजाचार्य की 1000वीं वर्षगांठ परम पूज्य जीयर स्वामी जी के अति परिश्रम और निष्ठा के साथ मनाने का जो देश भर में प्रयास हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी पूरे देश को भगवत रामानुजाचार्य के संदेश के अनुरूप जीवन जीने का एक आग्रह भी किया था और उन्होंने एक प्रकार से कई युवाओं को भगवत रामानुजाचार्य में से प्रेरणा लेने का बात भी की थी। और उसी वक्त जो संकल्प हुआ था तो यदुगिरी यतिराज मठ के 41वें पीठाधीश यतिराज जीयर स्वामी जी द्वारा एक बहुत विराट स्मारक भाग्यनगर हैदराबाद में भगवत रामानुजाचार्य का बनाया है, जो न केवल रामानुजाचार्य के जीवन कवन को, उनके संदेश को, उनके वैष्णव परंपरा की सभी धार्मिक बातों को युगों युगों तक आगे ले जाएगा, परंतु दक्षिण भारत में सनातन धर्म का एक ऐसा स्थान बना है जिसने पूरे दक्षिण भारत की धार्मिक चेतना को संबल देने का, एक नई जिंदगी देने का काम किया है। मुझे भी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की प्रतिमा के कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मौका मिला था, सौभाग्य मिला था। एक प्रकार से रामानुजाचार्य का जीवन और कर्मस्थल ज्यादातर दक्षिण भारत में था, परंतु उनकी शिक्षा और उनके प्रेम का प्रसार आज पूरे देश भर में दिखाई पड़ता है। मैं बाद में बताऊंगा,
देश भर में अनेक मत, अनेक संप्रदाय रामानुजाचार्य के मूल संदेश में से और उनके शिष्य रामानंद के संदेश में से आगे बढ़े हैं। और आज इसी का परिणाम है कि ठेठ उत्तर में भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर के अंदर इतनी विशाल उनकी शांति प्रतिमा का प्रस्थापन जीयर स्वामी के द्वारा किया गया है। ये न केवल कश्मीर, पूरे भारत के अंदर शांति का एक संदेश देगा। ये 4 फुट ऊंची शुद्ध सफेद आरस पहाड़ की मकराना संगमरमर की ये मूर्ति जो बैठे हुए हाथ जोड़े हुए रामानुजाचार्य की भक्ति मुद्रा में बनाई गई है, लगभग 600 किलो का इसका वजन है और ग्रेनाइट से बने 3.5 फुट ऊंचे पादपीठ पर उसको रखा गया है। यदुगिरी यतिराज मठ के सूर्यार मंदिर में उसके उत्थान और जीर्णोद्धार का काम स्वामी जी ने करा है। इसमें एक चतुर्भुज छत्र का निर्माण, चतुर्भुजीय फर्श, फाइबर ग्लास सीट के साथ मंदिर की 4 दीवारी, संपूर्ण मंदिर परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान और दोबारा उसका रंग रोगान कर यात्रियों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा स्थान बने। इस प्रकार से मंदिर का जीर्णोद्धार मैं स्वामी जी को कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर आपके द्वारा लिया गया इनिशिएटिव पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्थान बनने वाला है। यदुगिरी का यतिराज मठ कर्नाटक के मांड्या जिले में मेलकोट का एकमात्र मूल मठ है जो रामानुजाचार्य के समय से आज मौजूद है। मित्रों, आज एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। गुजरात में भूकंप आया तब जीयर स्वामी जी उन संतों में से सबसे पहले थे जो वहां पहुंचकर गांव के पुनर्निर्माण का काम करे थे। मैं भी उस वक्त उनको मिला था और उनके नेतृत्व में जो गांव का पुनर्निर्माण हुआ है उसमें अब मैं स्वामी जी को बताना चाहता हूं, गुजरात सरकार भी अगले साल रामानुजाचार्य का एक बहुत अच्छा प्रतिमा वहां पर लगाने जा रही है, जिससे चिरकाल तक कच्छ के लोगों को यदुगिरी मठ ने जो काम किया है उसका एक चिर स्मृति बना रहेगा। रामानुजाचार्य ने मठ की स्थापना उन आदेशों के साथ की जो उन्हें अपने गुरुओं से यमुनाचार्य जी से प्राप्त हुआ था। आज यतिराज मठ के 41वें मठाधीश ने रामानुजाचार्य के जीवन के संदेश को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने का काम किया है। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है। रामानुजाचार्य के जीवन में अल्प समय में बताना बहुत दिक्कत है, मगर मैं भी वैष्णव हूँ, वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ, पुष्टि मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ और पुष्टि मार्ग का उद्भव भी रामानुजाचार्य के संदेश से ही हुआ है। तमिलनाडु में विक्रम संवत 1074 में जब रामानुजाचार्य का उद्भव हुआ, केशवाचार्य और माता कांति मणि के एक विलक्षण बालक ने किशोर अवस्था में ही सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। 23 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्रीरंगम के यतिराज सन्यासी ने उनको सन्यास की दीक्षा दी और अपने काल के अत्यंत विद्वान, साहसी, क्रांतिकारी तथा सामाजिक दृष्टि से अनेक बदलाव लाने वाले उदार धार्मिक पथ प्रदर्शक श्री रामानुजाचार्य बने। उनके जीवन की अनेक घटनाएं ऐसी है जो युगों युगों तक हमें प्रेरणा दे सकती है। उन्होंने वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने का एक महान कार्य किया। रामानुजाचार्य जी का जीवन पूरे देश के अंदर विचरण करते रहे। 120 साल का पूर्ण जीवन उन्होंने धर्म, भक्ति और राष्ट्र को समर्पित किया। कश्मीर के साथ भी उनका गहरा रिश्ता रहा। उनकी प्रसिद्ध कृति श्री भाष्य जो वेदांत और ब्रह्म सूत्र पर की एकदम सरल मीमांसा है, इस कृति की रचना के लिए उन्होंने बोधियान वृत्ति का उल्लेख करना चाहा, जो ब्रह्म सूत्रों की सबसे आधिकारिक व्याख्या करने के लिए प्रतिष्ठित था। यह कृति उस समय केवल कश्मीर के शाही पुस्तकालय में ही उपलब्ध थी। इसलिए श्री रामानुजाचार्य ने कुछ अन्य शिष्यों के साथ दक्षिण से कश्मीर की दुर्गम यात्रा की, राजा से भेंट की। राजा ने भी
अपनी लाइब्रेरी को भगवत रामानुजाचार्य के लिए खोला और विश्व को ये महान श्री भाष्य की भेंट मिली। मुझे बताया कि देवी सरस्वती ने श्री भाष्यकार की उपाधि से स्वयं रामानुजाचार्य को अलंकृत करने का काम किया था और उनको शारदा पीठ में सरस्वती देवी के साक्षात्कार होने की भी बात कहते हैं। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के माध्यम से रामानुजाचार्य ने समावेशी समाज, दर्शन और धर्म तीनों को पुनः व्याख्या किया। मनसा वाचा कर्मणा इस सूत्र को ही अपनाते हुए अपने जीवन को उन्होंने लोगों के सामने रखा। आज वही रामानुजाचार्य का एक विराट प्रतिमा बहुत अच्छे पवित्र स्थान पर विराजमान हुआ है, इसका मुझे आनंद है। मित्रों, रामानुजाचार्य के संदेश से देश भर के कई अनेक संप्रदाय उद्भव हुए। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, राजस्थान और गुजरात में वल्लभ संप्रदाय, भारत और बंगाल में चैतन्य संप्रदाय, असम में शंकरदेव का संप्रदाय, कबीर महाराज का संप्रदाय, गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय, ये सब का उद्भव रामानुजाचार्य के वचनों से प्रभावित होकर हुआ। हमारे यहाँ बहुत भक्त प्रसिद्ध कवि नरसिंह मेहता जी ने वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे, ये रचना भी रामानुजाचार्य के संदेश से ही की है। और कबीर जैसे व्यक्ति ने रामानुजाचार्य और इस वैष्णव परंपरा के गुणगान गाते हुए कहा, श्री नारायण मूल हमारे रामानुज की साथ, रंगकार में रमता जोगी गुरु रामानंद ने कहा। कबीर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वो रामानुजाचार्य की ही देन है। मैं आज यदुगिरी के यतिराज को सूर्य मंदिर के पुनरुद्धार और उत्थापन के लिए कार्य को देखकर मन को बड़ी शांति हो रही है और वहां ये शांति प्रतिमा का उद्भव, प्रस्थान, उनका प्रतिष्ठित होना, ये पूरे देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत शुभ लक्षण है, ऐसा मैं मानता हूं। आज हमारे एलजी जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांति और प्रगति के रास्ते पर निकल पड़ा है। वहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक वर्चस्व प्रस्थापित करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में मनोज सिन्हा जी ने किया है और कश्मीर के जन जन तक कि बिना किसी भेदभाव से विकास के कार्य को पहुंचाने का काम भी उसने किया है। एक लंबे समय के बाद देश को अपेक्षा थी कि धारा 370 और 35A हट जाए, कश्मीर भारत के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जाए। वो अपेक्षा को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और 5 अगस्त 2019 से कश्मीर के लिए एक नए युग का स्थापन हुआ है। उसी वक्त ये शांति प्रतिमा की प्रस्तावना मुझे लगता है सभी धर्म के मानने वाले कश्मीरियों के लिए रामानुजाचार्य का आशीर्वाद लेकर आएगी, उनका संदेश लेकर आएगी और कश्मीर को उत्थान के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर और दृढ़ शांति के रास्ते पर आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर से मैं परम पुण्य जीयर स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। I now, we have been joined by our other two chief guests. I have much pleasure in welcoming Dr. Ashwath Narayana, Minister of Higher Education, IT and BT, Government of Karnataka, and Shri Tejasvi Suryaji, Member of Parliament from Bangalore South, and we are extending the traditional Purna Kumbh Swagat to both of them. I now request His Holiness Shri Shri Yatiraj Jiyar Swami for his Ashirvachanam.
श्रीमते रामानुजाय नमः। पुण्याम्भोज विकासाय पापध्वां तक्षयाय च श्रीमान् आविर्भूतभूमौ रामानुजदिवाकरः तृणीकृतविरिञ्चादिनिरङ्कुशविभूतयः रामानुजपदाम्भोजसमाश्रयणशालिनः तस्मै रामानुजार्याय नमः ब्रह्मयोगिने यश श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अंतर्ज्वरमशीषमत्। हमको बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि हम सब दो अर्थपूर्ण उपन्यास, भाषण नहीं, वो उपन्यास को हम सब सुने हैं। ये एक उपन्यास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की उपन्यास स्वामी रामानुजाचार्य का पूर्ण जीवन का चित्रण वो दिया है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमको और एक शुभ समाचार दिया है। गुजरात में अगले साल में रामानुजाचार्य का बर्थडे, इसीलिए हम सब गृह मंत्री अमित शाह जी को हार्दिक अभिनंदन दे रहा हूँ। हमारा सनातन धर्म का उत्थान पुनरुत्थान वो 8 ईयर से हो रहा है। हमारे भारत में अनेक साधु संत ऋषि मुनि आचार्य का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, अनेक ग्रंथ का अवतार हुआ है। ये सब मिलकर हमारा भारत जगत वंद्या है, जगत गुरु के स्थान में है। संत महंत यहाँ शांति सौहार्द स्थापने के लिए अहर्निशि अपना जीवन को समर्पण किया। इसका द्योतक हमारा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य वेद वाक्य तरह वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। ये अखंड भारत दर्शन हमको हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के सतत परिश्रम से हमको ये वाक्य सत्य हुआ। कश्मीर में वो शांति सौहार्द वातावरण निर्माण होने के लिए स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैच्यू ऑफ पीस अमृतशिला विग्रह का स्थापना करने के लिए हमको रामानुजाचार्य ही प्रेरणा दिया। स्वामी रामानुजाचार्य सहस्र वर्ष पहले यहाँ आकर यहाँ स्वामी रामानुज को शुभ नामकरण हुआ, भाष्यकार नामकरण हुआ, उसका ग्रंथ श्री भाष्य हुआ, इसीलिए इसे पवित्र क्षेत्र हुआ। शंकराचार्य भी यहाँ आकर वो दर्शन का प्रचार किया। अनेक संत ऋषि मुनिगण यहाँ आकर श्रीनगर को पावन किया है। अब सुकाल आया है, हमको बहुत आनंद हो रहा है। श्रीनगर में अब आज गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसको अनावरण किया है। केवल मूर्ति का अनावरण नहीं, यहाँ शांति सौहार्द का वातावरण अनावरण हो रहा है। हमारा भारत जगत वंद्या है। अनेक देश विदेश से इस कार्यक्रम के लिए अनेक भक्तगण यहाँ आए हैं। वो सब बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि गृह मंत्री स्वतः आदरणीय अमित शाह जी ने वो कहा स्वामी रामानुजन ने शांति सौहार्द का प्रतीक है, इसीलिए हमको आनंद हुआ है। हमारा श्री वैष्णव संप्रदाय में 108 दिव्य क्षेत्र है। आज से श्रीनगर 109 क्षेत्र होता है क्योंकि पहले बार संत रामानुजाचार्य ने यहाँ आकर सरस्वती वाग्देवी सरस्वती को श्री भाष्य समर्पण किया। तो अब वाग्देवी सरस्वती ने स्वतः वो श्री भाष्य को लेकर शिरस में धार कर स्वामी रामानुज को भाष्यकार नामकरण किया। वो ग्रंथ को श्री भाष्य नामकरण किया। वो उनके बाद शांति दूत के रूप से स्वामी रामानुजा यहाँ आकर इडीी कश्मीर में वो शांति सौहार्द का वातावरण निर्माण होने के लिए वो आया है। इसीलिए हमको परम विश्वास है क्योंकि
वो नवयुग प्रारंभ हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूर्ण समय को देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए अनेक कार्य कर रहा है। इसीलिए वो युग का प्रारंभ हुआ है, शांति युग का प्रारंभ हुआ है। इसीलिए हमको बहुत आनंद विश्वास हुआ है। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, नरेंद्र जी के नेतृत्व में इस श्रीनगर में इसी अनेक कल्याण कार्य यहाँ होने की सूचना हमको मिला है। आज हमको बहुत आनंद हुआ है, क्योंकि यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर 3 days बाद आई वेंट टू गवर्नर साहब, वो इनवाइट करने के लिए गया था। वो पूर्ण मन से, विश्वास से वो काशी यात्रा पूरे से यहाँ आए हैं। सो इसीलिए यहाँ वो 4 दिशा का संगम आज हुआ है। गुजरात प्रतिनिधि अमित शाह जी ने यहाँ उपस्थित वर्चुअल उपस्थिति है। यहाँ श्रीनगर का गवर्नर यहाँ है। कर्नाटका हमारा आदरणीय अश्वत्थ नारायण जी एवं तेजस्वी सूर्य है। इसीलिए श्रीनगर में आज 4 दिशा का पूर्ण संगम होकर श्रीनगर आज से अनवर्त श्रीनगर हुआ है। इसीलिए आप सबको बधाई देकर वंस अगेन हमारा मनोज सिन्हा को आदरणीय गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको हमको ಅಭಿನಂದನೆ ದೇ ರಹಾ ಹೂँ. ಎರಡೇ ಮಾತನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು, ಶಿಷ್ಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ವ ದಿನ, ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದಿನ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ರಾಮಾನುಜರ ಆ ಶಾಂತಿದೂತ ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಅವರು ಪುಣ್ಯಾಂಭೋಜ ವಿಕಾಸಾಯ ಪಾಪಧ್ವಾಂತಕ್ಷಯಾಯ ಚ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆವಿರಭೂದ್ಭೂಮೌ ರಾಮಾನುಜ ದಿವಾಕರ. ಅವರು ರಾಮಾನುಜ ದಿವಾಕರರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉದಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಹ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತಿ ದೂತ ರಾಮಾನುಜರು, ಆವತ್ತು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ರಾಮಾನುಜರಾದರು, ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿದೂತ ರಾಮಾನುಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಂತಿಯ ದೂತ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಂತಿ ದೂತನ ವಿಗ್ರಹ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ನಾರಾಯಣ ರಾಮಾನುಜ ಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಂತಿಯ ದೂತ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದ, ಈ ರಾಜ್ಯದ LG ಆಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯುವ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿರುವಂಥ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸಿಗೂ ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ನಿಧಿಯಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು, ಏಕತೆಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಧರ್ಮದ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಲಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಸರಸ್ವತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವ್ರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು. ಅವರ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಅಖಂಡತೆ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನಾರಾಯಣ್ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಇವತ್ತು ನಾಡಿನ ಉದ್ದಾಗಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾಕಾಲ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ತೋರಿಸುವಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ತರು ಯಾವ ಒಂದು ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಆತಂಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೇಳದೇನೆ, ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಶಾಂತಿ ದೂತನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಶಾಂತಿ ದೂತನ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾವನೆ ಹೊರತು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಶ್ಮೀರ್. I now request Shri Tejasvi Surya ji, Member of Parliament of Bangalore South, to address the audience. मंच पर उपस्थित परम आदरणीय जीआर स्वामी जी, इस कार्यक्रम में पूज्य रामानुजाचार्य जी के स्टैच्यू ऑफ पीस को उद्घाटन किए ऐसे देश के गृह मंत्री, हम सब के नेता माननीय अमित शाह जी, यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जी, इस कार्यक्रम के मंच पे उपस्थित कर्नाटक के उन्नत शिक्षण विभाग के सचिव, हम सब के प्रिय आदरणीय नेता डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी, और देश के कोने कोने से आए हुए भारत के सनातन धर्म परंपरा के बारे में निष्ठा और प्रतिबद्धता रखने वाले आप सब रामानुजाचार्य की भक्तजनों और इस कार्यक्रम के वर्चुअल माध्यम से जुड़े जीआर स्वामी जी के लाखों लाखों शिष्य वृंद को मैं हृदय से बहुत बहुत नमन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि सिर्फ 5-6 साल पहले हम जैसे बेंगलुरु में रहने वाले, कर्नाटका के रहने वाले सनातन धर्मियों को रामानुजाचार्य जी जैसे महान पुरुषों के शिष्य वृंद को कश्मीर में उनके गौरव में एक बड़ा स्टैच्यू बनाना और एक मंदिर निर्माण करने का काम हम सपने में भी नहीं देख सकते थे। पर आज पूज्य स्वामी जी के संकल्प शक्ति के वजह से
और हमारे संस्कृति में जो अटूट विश्वास और शक्ति है, उस शक्ति के आधार से और विशेष रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प शक्ति के कारण आज हमारे कश्मीर में, हम सब के कश्मीर में रामानुजाचार्य जी के एक स्टैच्यू ऑफ पीस, इसका उद्घाटन और एक मंदिर का यात्री निवास का शंकुस्थापन का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है. इन दिस वे टुडे truly is a historic day. This country is one not because of its political structures. Bharat has remained one, and Bharat will remain one because of the inherent cultural oneness that has always bound us from millennia and centuries. And this cultural unity and this cultural strength has been established in this country over the millennia, not through the power of arms, not through the power of force, but primarily because of the power of spiritual giants like Swami Ramanujacharya, Swami Shankaracharya, and the millions and millions of such sadhu and sant who traveled all across the country and made this country united. आज आप देखिए, जैसे पूज्य स्वामी जी ने बताया, आज भी हम जो इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम, ये भारत के, हमारे सांस्कृतिक विरासत के एकता के एक स्वरूप जैसे इस कार्यक्रम एक एग्जाम्पल के जैसे दिख रहा है. All of us assembled here, most of them who are assembled here, trace back our roots to the southernmost part of this country. The saint in whose honor all of us have assembled is also from the southernmost part of this country. But he traveled all across the country. A few centuries ago, he came to this holy land of Kashmir, wrote the Bhashyas, expounded the greatest of philosophies, and even then reminded Indians and reminded Bharatiyas that you may be coming from Tamil Nadu, you may come from Kerala, you may come from Karnataka, but Kashmir, Jammu, the whole of this nation is one, and it belongs to all of us together. भारत के कोटि कोटि युवाओं की ओर से, कोटि कोटि युवाओं की ओर से मैं पूज्य जीआर स्वामी जी को आज बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आज के संदर्भ में भी स्वामी जी, आपने स्वामी रामानुजाचार्य जी का, पूज्य शंकराचार्य जी का, जो पूरे देश एक है, भारत एक सांस्कृतिक विरासत है, ये जो संदेश है, अनंत काल तक जो संदेश रहेगा, वो संदेश को आज के ज़माने के युवाओं को आप फिर एक बार याद किया है, हम सबको समझाया है. आप सभी युवाओं की ओर से स्वामी जी, मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. साथियों, पर्सनली टुडे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी. I was explaining to Ashwath Narayan ji today when I was traveling. मैं जब से विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा, बचपन में जब मैं रामकृष्ण आश्रम में जा रहा था, स्वामी विवेकानंदा ने कश्मीर में आया था. यही कश्मीर में खीर भवानी जी की मंदिर है. So Swami Vivekananda had been to the Kheer Bhavani Mandir and he had darshan of Kheer Bhavani. And he had drawn great inspiration to contribute to Desha and Dharma when he visited there.
That incident, when I was reading the biography of Swami Vivekananda, had left an indelible mark in my heart. And I always wanted to do something. I didn't know what it would be. But I wanted to do something for the cause of this Desha and Dharma in Kashmir. And ever since I became, thanks to the blessings of people of Bengaluru, thanks to our Prime Minister's blessings, after I became the Member of Parliament from Bengaluru, especially after the removal of Article 370, I have visited Kashmir about 3 to 4 times. I wanted to, in some capacity, contribute to some cause in Kashmir. But I did not know in what way I could do it. It was then that I learned that Pujya Swamiji is embarking upon a civilizational important task of building a Yatri Niwas and a mandir here, and I thought this is the right opportunity for me to contribute as little as possible to this great endeavor. Thankfully, under the rules of the MP Lad scheme, every member of parliament all across the country is permitted to spend a portion of the MP Lad funds in any project outside of the elected constituency. The idea is to promote national harmony and integration. So through Pujya Swamiji, I got this opportunity to utilize the MP Lad funds that I am allotted in such an important civilizational task in the land of Kashmir. It is personally important to me for 2 reasons. The land of Kashmir, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹೆಸರು ಋಷಿ ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಗೋತ್ರ ಕಾಶ್ಯಪ ಗೋತ್ರ. मैं सालों से ये जो हमारे ऋषि का ऋण होता है, the debt that we owe to our rishis, I wanted to repay it, and today Pujya Swamiji has given me an opportunity to pay a small part of it. Many may ask, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನೀವು MP, ಬೆಂಗಳೂರು MP ಲ್ಯಾಡ್ ಫಂಡನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಯಾತ್ರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆಲೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಂಚ ದೇಹಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಯುವಕರ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಾರದೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಈ MP ಲ್ಯಾಡ್ ಫಂಡಿನ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯಾತ್ರಿ ಭವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮದು, ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮದು. ये कश्मीर हमारा है, हम सब का है, और पूरे देश से ये शांति का, सौहार्दता का और एकता का जो संदेश है, इसको ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो स्वामी जी ने आज बनाया है, पूरे स्टैच्यू ऑफ पीस जो स्वामी जी ने बनाया है, this is not only a statue of peace, this is also a statue of unity, this is also a statue of national harmony, this is a statue of national integration, this is also a statue of equality, because
Swami Ramanujacharya represented all these timeless universal values. I want to thank Swami ji for this wonderful opportunity. And Swami ji, इस संदर्भ में मैं आपको इस विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि आप जो मंदिर निर्माण का काम आप कर रहे हैं, यात्री निवास का काम आप कर रहे हैं, देश भर से मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके जो भी दानी हैं, बड़े बड़े हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे संत वर्ग है, हमारे युवा है, उन सभी से मैं संपर्क करके उन सभी से मैं इस कार्यक्रम पे योगदान करने के लिए मैं उन सभी से आग्रह करता हूं और मैं आप सबके साथ मिलके इस कार्यक्रम पूर्ण होने तक यथा हो सके उतना प्रयास हम सब करेंगे। ये विश्वास मैं आपको फिर एक बार दे रहा हूं स्वामी जी। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार मैं आप इस कार्यक्रम के हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल इंपॉर्टेंस आप फिर एक बार आप सोचिए। सिर्फ 5-6 साल पहले हम सपने में भी नहीं देख सकते थे कि ऐसे एक कार्यक्रम कश्मीर हो सकता है। फिर एक बार आप सबके ओर से हम सब के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को कोटि कोटि नमन अर्पण करके आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। Now, our Swamiji has established in the northernmost part of Srinagar, that is this Srinagar. And we also already have a Peetha in Melkote and several other places in South India. So I request Swamiji on behalf of all the people of the country to establish 2 more centers in the east and west. That is probably in Calcutta or Puri or some place. And also in the west, in Gujarat or whichever place is conducive. Then we will also have a Chaturamnaya Peetha, which can collaborate with the Shankaracharya's Chaturamnaya Peetha and take the message of Dharma forward. गद्यत्रयं निगमशेखरदीपसारौ वेदार्थसङ्ग्रहम् अपि प्रथितं च नित्यं गीतार्थभाष्यमपि देशिकपुङ्गवानां दातुं प्रसीदयति शेखर सुप्रभातम् पादाम्बुजं यतिपते शरणं विहर्तुं सङ्गत्य संसरणवारिधिलङ्घनोत्काः आयान्ति हस्तकमलाभिधृतोपचाराः तान् पाहि ते करुणया तव सुप्रभातम् स्नातुं कवेरतनया सलिलेषु शिष्यैः आचार्यपूरुषवरैर्यतिभिर्विशुद्धैः श्रीवैष्णवैश्च सह सेव्य महानुभावैः रामानुजार्य भगवन्तव सुप्रभातम् रामानुजार्य रमणीय गुणाभिराम रागादिदूरग गुरो गुरु सार्वभौम सत्त्वप्रधान शरणागत वत्सलत्व त्वत्पादाब्जयोरिह परत्र च किङ्करस्याम्। जय जय रामानुजा, जय जय रामानुजा, जय जय रामानुजा, जय जय रामानुजा।
भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो श्रीरङ्गेश जयाश्रय केतुः श्रितजन संरक्षण देवातुः भवभयजलनिरीश हि सेतुः आत्मानेतुः प्रणतौ हेतुः भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो 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 आदौ जगदाधारः शेषः तदनु सुमित्रानन्दनवेशः तदुपरि धृतहलमुसलविशेषः तदनन्तरमभवत् गुरुरेशः भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो कान्तिमती सुकुमारकुमारं केशवसिंह किशोरमुदारं रामानुजमहिराणवतारं मूकाधानपि मोक्षयितारं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो 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 काषायाम्बरकवचितगात्रं कलितकमण्डलुदण्डपवित्रं विधृतशिखाहरिणाधिनसूत्रं व्याख्यातद्वैपायनसूत्रं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं
भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो रामुनपूर्णकृपोज्ज्वलगात्रं रामाब्जाक्षमुनीक्षणमात्रं कोमलषठरिपुपदयुगमात्रं श्रीमाधवसेनापतिमित्रं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो 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 सालग्रामे सर्वहितार्थं येनास्थापि गुरो पदतीर्थं तत्कुलदैवतमिह पुरुषार्थं सकलोपायाधिकपरमार्थं सकलोपायाधिकपरमार्थं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो प्रवचनशक्तः प्रज्ञायुक्तः परहितसक्तः परमविरक्तः दैवतभक्तोऽभ्युक्तः न भवति मुक्तो न भवति मुक्तः न भवति मुक्तो न भवति मुक्तः भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो 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 संव्रज सकलमुपायाचरणं व्रजरामानुज चरणौ शरणं पश्यसि तमसः पारं नित्यम्
भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं